visible, right? Yes, sir. Okay. So guys, I think the command, some of the command मैं आप लोगों को notebook है, ये वाली जो notebook है, definitely I'll share it with. तो अभी जैसे like you can see these are the some of the commands written there, and you can use these commands to do different kind of a stuff. Sorry. So basically, for an example, in case you just have to create a, मैंने लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे to create a new environment, conda create -n example give any name and मैंने chatbot just for आपके example के लिए डाला and the version of the Python you are using. उसके बाद अब let's say आपने environment बना लिया, आपको उसको activate करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है activate chatbot, that's it. वो environment activate हो जाएगा, फिर base deactivate हो जाएगा. Got my point? Yes. आपको deactivate करना है, जो भी current environment होगा वो deactivate हो जाएगा, conda deactivate. उसके बाद आपको चेक करना है कि लेट्स से कि टू चेक लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज, conda list -n environment आपका नाम, टू चेक द वर्जन ऑफ लाइब्रेरी. सो फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि किसी लाइब्रेरी का वर्जन कौन सा, जैसे टेंसरफ्लो आपकी केरास टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है, तो conda list आपका टेंसरफ्लो, वो आपको बता देगा कि टेंसरफ्लो का जो वर्जन है, एग्जांपल विच लेटेस्ट वर्जन यू आर यूजिंग देयर. अब आपको लेट्स से क्लोन करना है, क्लोन समझते हैं ना हम, जो आप कह रहे थे कि वो तो कॉपी हो गया, डुप्लीकेट, राइट? तो बेसिकली यू कैन डू दैट. पाइथन आपका जो भी एग्जांपल वर्जन है, क्लोन आपके उसका एनवायरनमेंट का नाम, राइट? अगर आपको चेक करना है कि टोटल आपके कितने एनवायरनमेंट बने हैं, तो conda एनवायरनमेंट लिस्ट, ये आपको ये बता देगा कि आपके पास कितने एनवायरनमेंट है. तो मतलब आई थिंक देयर आर, और ऐसा नहीं है कि खाली यही कमांड्स हैं, और भी कमांड्स हैं. अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन रन द कमांड्स, यू कैन डू दैट. और ये सारी की सारी कमांड आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर सकते हैं. मेक सेंस? ठीक है. सो ये चाहे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे करें, चाहे हम जुपिटर नोटबुक पे करें, ये कमांड्स हमें रन करनी पड़ेंगी whenever you are creating an environment. हाँ, and again mandatory नहीं है, ठीक है? I've added a word mandatory. Yeah. I mean वो तो definitely depend on the requirement. Right. Exactly. Okay. So now let me start with the practical one. I hope ये basic questions सबके clear होंगे. ये जो हमने environment और ये view देखा, कैसे open करना है, make sense? ठीक है. Python session 1. Okay, Panda session 1. Okay, so guys, now I'll make you aware with some of the rules in the Python. So सबसे पहले always make sure whatever coding programming you do it in a Python, it is a case sensitive. समझते हैं, we all know case sensitive. No? Yes, sir. Okay. Basically, guys, to be honest, in my last 10 years, I have worked on different tool platforms. I think I told you. Python is case sensitive. For an example, अगर आप, sorry, why this pandas getting, sorry. Just give me a moment, guys. I think it is opening the wrong session for me. Just give me a moment. Python basics. That's the one. Basic class 2 months ago. Okay. So basically, let's say my name is Ankit. How I write my name and how you write your name. First letter capital, rest small. ऐसे ही लिखते हैं, जिसको टाइटल केस कहते हैं. ठीक है. लेट्स से आपने किसी ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू अंकित इसी वे में डिफाइन किया एंड यू आर ट्राइंग टू कॉल इट इन अ कैपिटल लेटर, इट विल बी एन एरर. इसको कहते हैं केस सेंसिटिव. कि द लाइक जिस केस में आपने ऑब्जेक्ट का नाम या ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन करी है, यू आर ओनली सपोज्ड टू कॉल इट इन द सेम वे. दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव. तो पाइथन के अंदर एक रिकमेंडेशन है जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि कुछ भी चीज आप क्रिएट करते हैं, वेदर इट इज एन ऑब्जेक्ट या आप उसकी कोई वैल्यू दे रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू गिव इट इन अ लोअर लेटर, क्योंकि उससे एरर आने के चांसेस कम रहते हैं. अगर लेट्स से आपने कैपिटल लेटर में डिफाइन किया, ए का एग्जांपल ले लो, ए इज एन अल्फाबेट, आपने कैपिटल में दिया, कॉल आप उसको स्मॉल में कर रहे हो, इट विल बी एन एरर. वो कहेगा कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड. अब आप कहोगे कि नहीं, ए इज डिफाइंड. It is a case sensitive challenge in Python. Okay. So make sure, this is the biggest thing in Python. Most of the people face challenges. Second thing,
इंडेंटेशन, इंडेंटेशन समझते हैं हम? ओके। पाइथन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको ये इंडेंटेशन का चैलेंज आएगा। नॉट, आई वोंट से चैलेंज। अभी क्या होता है कि लेट्स से आप कभी भी कोई नोटबुक में कोई कंडीशंस लगाते हैं या आप फॉर लूप यूज करते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो व्हाट विल हैपन when you write down or when you write a colon at the end of the statement, और जब आप उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर मारते हैं, तो पाइथन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो आपको राइट इंडेंटेशन पे अपने आप ले जाता है। राइट इंडेंटेशन मींस बिफोर यू स्टार्ट अ सेकेंड लाइन देयर इज अ स्पेस इन द बिगिनिंग। गॉट माय पॉइंट? इंडेंटेशन। लेट्स से आपने एक लाइन लिखी, एग्जांपल दे रहा हूं, ABC, यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इन टू द नेक्स्ट लाइन। आप तो एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करोगे ना, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द ABC यू हैव टू पुट अ कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, एंड व्हेन यू प्रेस एंटर तो इट विल टेक यू टू द राइट इंडेंटेशन, नॉट इन द बिगिनिंग, you can say in the almost in the middle, just you will get a single space in the beginning. This is called indentation. सो मोस्ट ऑफ यू जिन लोगों ने किसी लैंग्वेज पे काम किया है, जैसे मैम आपने जावा में भी शायद हो सकता है आपने इंडेंटेशन देखा हो, एग्जैक्टली। और इफ यू हैव वर्कड ऑन एनी अदर लैंग्वेज सो यू माइट नो कि व्हाट इंडेंटेशन इज, एंड आई कैन शो यू हियर। मैं तो जस्ट अभी कॉल कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पाइथन के कुछ रूल रेगुलेशन है, सो आई थॉट आई शुड कॉल यू इन द मीन टाइम। It is taking a time to open the notebook because the notebook is heavy, so you can see it is still loading it on top of that. That's the reason. Third thing guys, पाइथन के अंदर 30 से 33 35 कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं। रिजर्व कीवर्ड समझते हैं हम? कीवर्ड्स ऑफ द पाइथन। तो जब आप पाइथन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, जो हम बनाएंगे, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी रिजर्व कीवर्ड एज एन ऑब्जेक्ट नेम, देन इट विल बी एन एरर। जैसे फॉर, इफ, ट्रू, फॉल्स, ये क्या है? ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं। अगर इनमें से आप सोचो कि आई कैन यूज द नेम as an object, it will be an error. Third rule. Fourth rule. ये रूल मैंने लिखे हुए हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू राइट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने सब कुछ इसमें नोट्स में डाला हुआ है, सिंपल, यू कैन गो थ्रू दैट। फोर्थ रूल, जब आप कभी अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करते हो, तो यू आर सपोज टू स्टार्ट योर ऑब्जेक्ट नेम ईदर फ्रॉम अंडरस्कोर और फ्रॉम कैरेक्टर। You are not supposed to start it from a number. आप ऐसे नहीं दे सकते, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम बनाया नेम, एग्जाम्पल, one name is not valid, name one is valid, n_1 is valid, n_1 जो भी आपको देना is valid. Make sense? Apart from underscore, you are not supposed to give any special character, @ hash slash dot comma, not even a space. Got it? सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स, मान लो आपने पहला वाला लेटर अंडरस्कोर दिया, अब उसके बाद के जो कैरेक्टर हैं उनको सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स ही बोलेंगे। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, नंबर एंड अंडरस्कोर। अगेन नो स्पेशल कैरेक्टर रिक्वायर्ड। मेक सेंस? और एक अच्छी चीज पाइथन में मैं बता देता हूं, अगर किसी ने सुना हो, आप लोगों ने सीक्वल सबने पढ़ा, राइट? सीक्वल में भी एक जब वेरिएबल बनाते हो तो उसकी लिमिट होती है ना कॉलम की, कितनी होती है? अगर गलत नहीं कह रहा कुछ 32 कैरेक्टर, 32 कैरेक्टर्स। पाइथन में नहीं है। आप कितने भी कैरेक्टर का अपना मतलब ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप 40-50 कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट समझते हो? एग्जाम्पल देने को तो तुम कुछ भी दे सकते हो, ABC। भाई जब तुम किसी को इंटरप्रेट करोगे तो क्या बताओगे, ये ए क्या है? अगर किसी का नाम दे रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर नेम दो, एज दे रहे हो तो एज दो। जस्ट अ रिकमेंडेशन। So guys, ये जो अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, I think now we got the output, oh sorry, we got the notebook. I think these things I was talking with you, case sensitive. अब आपको पता है ये जो specific for braces, ये आपके सामने कुछ curly bracket, square bracket और round bracket है, किसी को पता है पाइथन में ये क्या होता है? जस्ट वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से I think few people know might be Python basics. अच्छा, ये सर स्टेटमेंट ओपनिंग के लिए यूज करते हैं सर। गलत। तो बेसिकली पाइथन के अंदर हमारे पास डिफरेंट इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं। जैसे अभी तक शायद सर ये डिक्शनरी, टपल्स और एरे के लिए यूज किया जाता है। एग्जैक्टली, राइट, यू गॉट इट राइट। नाउ आई विल एक्सप्लेन मोर। गाइस आप लोगों ने जैसे, चलो सीक्वल का एग्जांपल ले लो।
SQL में जो तुम्हारे विंटेज, मैं ये कहूंगा विंटेज डेटा टाइप्स हैं वो यूज किए होंगे ना, जैसे इंट, बिग इंट, कैर, वैर, कैर, है ना, स्मॉल इंट, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, एब्सोल्युटली सर, वो विंटेज है, वो आपको हर टूल में मिल जाएंगे किसी और वे में। SAS की अगर मैं बात करूं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, उसमें क्या है, उसमें कैरेक्टर और न्यूमेरिक होता है और डेट टाइम होते हैं, और डेट टाइम भी न्यूमेरिक का पार्ट होता है। पाइथन की अगर बात करूं तो पाइथन में स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, जिसके अंदर न्यूमेरिक में तुम्हारा फ्लोट और इंटीजर दोनों आ जाता है, राइट। डेट टाइम, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स भी है डेटा टाइप, जो तुम्हारा रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जो एक टाइम पे मैंने स्कूल में पढ़ा था, आई कैन शो यू। उसके अलावा आई थिंक अभी समवन जस्ट कॉल्ड आउट कि इसमें लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट, ये डेटा टाइप्स है, और जो ये एक एक इंडिविजुअल ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, वो हर एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हो वो डिक्शनरी और सेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड डोंट वरी, आई विल कम टू दैट कि व्हाट इज डिक्शनरी। अभी तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं, तो ये भी हम डेप्थ में ही पढ़ेंगे कि डिक्शनरी और सेट डेटा टाइप क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट आपके लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और राउंड ब्रैकेट आपके ट्यूपल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली जो तुम्हारे पैरेंथेसिस होते हैं, जब तुम कोई फंक्शन यूज करते हो तो उसके आर्गुमेंट को पास करने के लिए भी यूज होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये तुम्हारा एक डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है जिसको कहते हैं ट्यूपल। ठीक है, मेक सेंस ब्रैकेट का? आप लोगों को मैंने एक बात, हाँ बोलिए। मतलब वो रिजर्व, अगर मैंने बोला ना आपको कि इफ इट इज अ रिजर्व कीवर्ड पाइथन में तो यू आर नॉट सपोज टू, अगर नल होगा रिजर्व कीवर्ड तो यू आर नॉट, और जो कि है इज नल, हम देते हैं स्टेटमेंट, राइट। अब मैं आपसे जो यहाँ पे केस सेंसिटिव वाला पॉइंट मेंशन कर रहा था गाइस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिखने में तो ये सेम है बट एक्चुअल में पाइथन के लिए डिफरेंट है। तो थिंक फ्रॉम अ पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सेल में ऐसा चैलेंज नहीं होता, सीक्वल में भी चैलेंज नहीं है, सीक्वल भी आपका केस इनसेंसिटिव है, राइट, लेकिन पाइथन में चैलेंज। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइक जस्ट मेक श्योर, थिंक फ्रॉम अ पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज व्हाट इंडेंटेशन मीन्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। रादर देन यू स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, it will take you to the exact right position. This is the best Python of not extreme, right? ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। It will automatically take you to, एक सिंगल स्पेस डालता है और वो आपको अपने आप सेकंड वाले पे अपना कर्सर ले जाएगा and you can start writing it from there. Basically guys, आप लोगों ने नोट किया होगा किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की अगर बात करें तो कुछ ऐसे हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लास्ट तक चलते हैं, और ऐसे होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे आप यूज करते हैं मेजरली, हार्डली, राइट। दो ऐसे फंक्शन है पाइथन के अंदर, प्रिंट और टाइप। ये ऐसे दो फंक्शन है, इनका 99.9% आपको अपने ऑलमोस्ट हर एक कोड में यूज करना पड़ता ही है। अब मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको कीवर्ड्स दिखा देता हूं पाइथन के अंदर वो कौन से कीवर्ड्स हैं। तो अगर आपको चेक करना है व्हाट ऑल कीवर्ड्स आर दोस, तो आपके सामने यहाँ पे कमांड लिखी है हेल्प, एंड ब्रैकेट के अंदर सिंगल और डबल कोट्स में कीवर्ड्स। आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। कमांड कैसे रन करते हैं पाइथन में ये मैंने बताया था, राइट, सॉरी, और शिफ्ट एंटर। ठीक है, ये देखो गाइस, here is a list of the Python keywords and enter any keyword to get more help। तो ये जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे ये keywords mention हो रहे हैं, these are the reserved keywords। और obviously बात है, as we will progress with the sessions we will going to study कि कौन से कीवर्ड का क्या relevance। और द पॉइंट, तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आपको चेक करना है दिस इज हाउ यू कैन चेक दैट। इसमें जो अभी आपने ब्रैकेट लगाया कि रेलेवेंस है यहाँ पर। हाँ, ब्रैकेट मैंने बोला ना, सिंगल और डबल कोट्स में आप लगा सकते हैं। नहीं, आपने ऊपर वो ब्रैकेट बताया था कि कर्ली ब्रेसेस एंड, तो मैंने दोनों आपको, मैंने ये वाले पॉइंट पे बताया तो था आपको, अगर आपने ये वाला पॉइंट सुना लास्ट वाला, कि मैंने कहा जो राउंड वाले ब्रैकेट होते हैं आपके, ये ट्यूपल के तो हैं ही, बट मैंने बोला ना किसी फंक्शन के आर्गुमेंट को पास करने के लिए भी यूज होते हैं। अब आप एक्सेल का एग्जांपल लो, आप एक्सेल में इज इक्वल टू सम लिखते हो, कौन से ब्रैकेट आते हैं? पैरेंथेसिस, उसमें आप आर्गुमेंट देते हो, तो आर्गुमेंट के लिए तो यही रहेगा, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद लेट से आपको इफ के बारे में चेक करना है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। आपने हेल्प कीवर्ड यूज किया, आपने उसमें इफ लिख दिया, तो नाउ व्हेन यू विल रन दिस, ये आपको यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग दे देगा उसका। मतलब ये आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअल में पाइथन में इफ स्टेटमेंट क्या है, जो आप कंट्रोल फ्लो के लिए यूज करते हैं। हर एक लैंग्वेज में ऐसा, राइट।
हेल्प मीन्स हेल्प, मतलब आपको किसी कीवर्ड के बारे में चेक करना है, यू वांट टू नो, जैसे एक्सेल में आपने नोट किया होगा हेल्प, आई थिंक F1 से आता है ना या F11, जैसे आप फंक्शन लिखते हो बाय डिफॉल्ट है ना, हेल्प आता है, राइट। तो और कीवर्ड भी होता है वो F11 या F2, मतलब फ्रॉम कीवर्ड एक्सेल से वो हेल्प आ जाता है राइट में, उसमें आप कोई भी कीवर्ड सर्च करो तो एग्जैक्टली। तो मैम दिस इज द सेम थिंग एग्जैक्टली, हेल्प इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी ऑफ द कीवर्ड, राइट। अब गाइस मैं आपको पाइथन में एक अच्छी चीज और बताता हूं, ध्यान से देख, यहां पे अभी सिर्फ प्रिंट लिखा है, उसमें मैंने कोई वैल्यू कुछ नहीं दिया। लेट्स से आई एम अ बिगिनर और मुझे नहीं पता प्रिंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उस पर क्लिक करो, प्रिंट पे मैंने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट टैब दबाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन या किसी कीवर्ड के बारे में, लेट्स से यू वांट टू नो अबाउट प्रिंट, ये कीवर्ड है, फंक्शन है, ठीक है। मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने शिफ्ट टैब दबाया और उसने मुझे यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग दे दिया। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ पाइथन एज वेल, ये आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बता रहा है, उसके पैरामीटर्स के बारे में बता रहा है। मतलब बिफोर यू स्ट्रेट अवे जंप टू गूगल टू सर्च, हम यही करते हैं ना, गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, तो पहली प्रेफरेंस है गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सर्च इट विद इन पाइथन एज वेल। ये आपके सामने एग्जांपल है, देखो डॉक स्ट्रिंग। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मतलब आई थिंक यू कैन बोलो, हाँ बोलो। For example, if you have हाँ हाँ, so on this row, it is supposed to सेल बोलो, cell. पाइथन स्पेसिफिक। हम जिस सेल में जाकर के क्लिक करके कंट्रोल एंटर या शिफ्ट एंटर करेंगे, सर वही सेल रन है, सिर्फ वही सेल रन होगा, बाकी सारे ऐसे रहेंगे। बिल्कुल सर। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, सेल पे जाएं, उस दिन देखा था ना सेल रन और सेल ऑल अबव ऑल, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो सिंगल सेल का है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, सीक्वल पे जब आप, मैं सीक्वल का रेलेवेंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी, होप मैक्सिमम जनता ने पढ़ा ही होगा, राइट। जब आप सीक्वल की नोटबुक पे होते हैं, अगर गलती से कहीं आउटसाइड क्लिक करके वो F5 दबा दो तो क्या होगा? तो वो पूरे का पूरा क्वाइट वो Execute रन हो होगा जाता ना। है, और अगर किसी कोड को सेलेक्ट करके रन करोगे F5 तो क्या होगा? सिर्फ वही चलेगा। तो यहाँ पे जिस सेल पे रन करोगे वो होगा। अगर तुम्हें पूरा वो F5 वाला काम करना है तो फिर उसके लिए हम वो ऊपर सेल में जाके रन करें, ठीक है, ओके। अब नॉर्मली अगर आपको बेसिकली आप कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, आउटपुट चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3+5 रैंडमली, आई गॉट माई आउटपुट, दैट इज इट। यही आना चाहिए था ना कंसोल में, ये हमने उस दिन भी मैंने आप लोगों को कंसोल के बारे में बताया था, राइट। सो जुपिटर नोटबुक के अंदर जो भी तुम्हारा आउटपुट, एरर या एग्जाम्पल लॉग कुछ भी देखना है वो तुम्हारा यहाँ पे कंसोल में आएगा, इसके बाहर कोई आउटपुट नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक है, ओके। अब डिफरेंस इज 3+5 आपने आउटसाइड प्रिंट लिखा जो कि इट इज वर्किंग। अब मैंने प्रिंट 3+7 लिखा, इट विल गिव मी 10। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बेनिफिट बताता हूँ, एक रिकमेंडेशन बताता हूँ। अब आप कहोगे कि यार चल तो दोनों में ही रहा है, तो हम प्रिंट इतनी कोडिंग क्यों करें? सबके माइंड में क्वेश्चन आता है ना, बिकॉज नोबडी वांट्स टू कोड। सिंपल सा आंसर है गाइज, ये जो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल 3+5 लिखा है, न्यूमेरिक के केस में तो ये काम कर रहा है, लेकिन अगर लेट से मुझे कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है, लेट से मुझे मेरा नाम प्रिंट कराना है, फिर मैं क्या करूंगा? आई कैन शो यू, मतलब आई विल शो यू कि हाउ प्रिंट इज बेनिफिशियल ओवर दीज ओपन कमांड्स। ये जो 3+5 का आउटपुट आ रहा है, ये रेड में हाईलाइटेड कलर 10 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसने आउट, मतलब इट इज जस्ट शोइंग यू आउटपुट। अगर मैं इसको रन करूंगा तो वो भी मेरे रेड में ही दिखाएगा। नहीं सॉरी, अच्छा उसने नहीं दिखाया। वो उसका रीजन ये है कि ये वाला जो आपने कमांड रन किया है, ये विद इन अ फंक्शन रन किया है, और ये वाला जो आपका आउटपुट है वो किसी स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, इट इज आउट ऑफ द स्टेट। दैट्स द रीजन इट इज सिंपली शोइंग यू आउट 3 एल्स। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, जब आप कोई फंक्शंस, कोई कमांड पाइथन में रन करते हैं, तो ये जो आपका in4 in5 आता है, इसको लाइन नंबर बोलते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कहीं पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक है, इसका मतलब है वो वाला सेल, वो वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ऑलवेज रिमेंबर, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जिस लाइन में, जिस स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी नंबर दिखे, इसका मतलब समझना कि वो सीक्वेंस में आपका लाइन एग्जीक्यूट है, ठीक है। अब यहां पे मुझे अपना नाम लिखना है, अंकित। तो ये तो सबको पता है, टेक्स्ट हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। आई विल रन दिस, आई गॉट माई आउटपुट, ठीक है।
नहीं, वो तो आप जो डिफाइन करोगे वो वही आपको आउटपुट में रिटर्न करेगा, राइट? प्रिंट, लेट्स से कुछ भी लिख देते हैं, माय नेम इज, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू गेट। अब ये डिफरेंस देख, है ब्रैकेट्स में नहीं भाई, ब्रैकेट तो वैसे भी नहीं आएंगे ना। आप ये डिफरेंस नोट करो सबसे पहले, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट। तो अब होता क्या है, जब कभी भी आप पाइथन में किसी, आपको ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ये इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया है यहाँ पे, whenever you have to print any text in Python, you are not supposed to use without print function. आपका एक लेटर हो, एक कैरेक्टर हो, या पूरी की पूरी लाइन हो, आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट में डिफाइन करेंगे। और आगे चल के मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपका प्रिंट स्टेटमेंट इज बेनिफिशियल ओवर डिफाइनिंग इट इन अ सिंगल वे। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, 3+5, 3+5, ठीक है। अब आप मेरे को एक छोटी सी चीज बताएंगे यहाँ पे। हाँ जी, मुझे सबसे क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे 8 और 15 को यूज करना है, सॉरी 3+5, 3×5 है, माय बैड। मैं इनको कैसे यूज कर सकता हूं, या मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं इनको यूज कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता। थिंक एंड आंसर मी। मेरा क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू यूज दिस वैल्यूज 8 एंड 15। सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या मैं इनको यूज कर भी सकता हूं या नहीं यूज कर सकता। सोच के बता। पहले Okay. इनको डिफाइन कर सकते हैं ए या बी देके। अरे हाँ, पहले अभी इस वाले पॉइंट पे बताओ, आगे मत जाओ, इस वाले पे बताओ सर। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने इसको डिफाइन कर दिया वो तो उन्होंने आंसर दिया, है। उन्होंने कहा कि वो डिफाइन करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि डिफाइन नहीं तो किया। आंसर तो उसी में से निकल गया ना। तो आंसर सर बिल्कुल सर इनको यूज करने के लिए वेरिएबल हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, अभी नहीं है। एग्जैक्टली मिला आंसर। गलत नहीं है ये, बट सही भी नहीं है, क्योंकि इनको मैंने रन तो कर दिया, बट मैं इसको यूज कैसे करूंगा? मैं नहीं यूज कर सकता ना, क्योंकि पाइथन के अंदर एक बात याद रखना, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो गाइज जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, इट्स माय सजेशन कि बी लैंग्वेज स्पेसिफिक। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो फिर हिंदी बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं। तो भाई टेक्निकल लैंग्वेज भी कुछ ऐसी है, थिंक एवरीथिंग फ्रॉम द पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। तो यूज फॉर एग्जांपल अगर सीक्वल यूज कर रहे हो तो सीक्वल में कॉलम बोलते हैं ना, गलत नहीं कह रहा, टेबल बोलते हैं ना। तो पाइथन में अब हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जब टेबल आएगा ना तो उसको डेटा फ्रेम बोलेंगे। मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट तो एक ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप अब आएगा नीचे, राइट। तो अब आई थिंक यू गाइस गेस्ड इट करेक्टली कि आ तो गया आउटपुट, बट मैं इसको यूज नहीं कर सकता जब तक मैं इसको डिफाइन नहीं करता। तो गाइस पाइथन में, एज आई थिंक वी ऑल नो, कि ऑब्जेक्ट की गेम है। तो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनको डिफाइन करोगे ऑब्जेक्ट्स में। एंड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, आप कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो। पाइथन का एक सबसे अच्छा पॉइंट है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, सीक्वल है। सीक्वल में सबको पता है ना, उस एडिटर नोटबुक पे जाके हम सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कहीं भी लिखते हैं तो विच इज अ गुड थिंग, ओपन एंडेड है। आपको किसी स्टेप के अंदर डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे सैस, आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं आप लोग सैस? ओके, दैट्स ग्रेट। सैस के अंदर एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन मुझे लगती है कि वो डेटा स्टेप और प्रॉक स्टेप में रिस्ट्रिक्टेड है, कि अगर हमें कुछ भी चीज लिखनी है तो पहले डेटा स्टेप डिफाइन करूंगा तो लेकिन पाइथन में और सीक्वल में ये चीज नहीं है, तो विच इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए इज माई ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर इज इक्वल टू, मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूं। अगर इसको तुम्हें न्यूमेरिक बनाना है तो लेट्स से आई एम गिविंग इट 10, दैट्स इट। अगर आपको कैरेक्टर देना, मैं कोड वेरिएबल यहां पे डिफाइन कर देता हूं, सॉरी माय बैड, ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से b इज इक्वल टू कुछ भी दे देते हैं, abc, ये लो, मेक सेंस। मेरे को एक फ्लोट देना है, लेट्स से डेसिमल, लेट्स से 2.1, ये लो। यदि मैं अभी रन करूंगा, मैं इनका और भी आउटपुट, मैं तो सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। और किसी को कुछ यहाँ पे डिफाइन करना हो बताओ? चलो एक और बता देता हूँ, सॉरी। ओके, और किसी को कोई नंबर डिफाइन करना है? हाँ जी,
कोई नंबर, कोई वैल्यू, किसी को लगता है कि कुछ और मैं मिस कर रहा हूँ। अभी मैं एडवांस डेटा टाइप्स पे नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक पे जा रहा हूँ। चलो एक और कर देते हैं। और बताओ, ठीक है, इनको रन करें, ठीक है, चलो जस्ट एग्जीक्यूटेड इट, आउटपुट तो नहीं आया, क्या करें हम, क्या करना चाहिए? So we have to print. एग्जैक्टली, तो पॉइंट इज वेरिएबल को ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना और उसको कॉल करने में दोनों में फर्क है। आर यू गेटिंग इट? आर यू ट्राइंग टू रिलेट इट और आर यू श्योर? इफ यू, मतलब आई थिंक यू आर अ ग्रेजुएट, राइट? यू टोल्ड मी, so if you don't relate it to somewhere, do let me know, interrupt me in between, I can answer you, right? So have you done any programming language before this, or this is the first one? अच्छा, SQL किया, तो मतलब आइडिया है नेट कोडिंग का, चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो गाइस आई थिंक अभी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना और उसको कॉल करने में फर्क है ना। तो अब एक काम करते हैं, डिफाइन तो कर दिया, अब उसको कॉल भी कर लेते हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास? 6 हैं, A, B, C, D, E, F। ये प्रिंट का एक एडवांटेज है, मुझे मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं यूज करनी। विद इन अ वन प्रिंट स्टेटमेंट आई कैन कॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी मैंने डिफाइन किए, ठीक है। तो ये लो मेरा आउटपुट, आई थिंक यही आउटपुट एक्सपेक्टेड था, राइट? 10 ABC 2.1 1 + 10J ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा चलो मैं एक एक क्वेश्चन बेसिक पूछता हूं, एक एक करके हैं, सब इकट्ठे मत आंसर देना। जो सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट है A, उसका डेटा टाइप क्या लगता है? इंटीजर। दैट्स करेक्ट, ठीक है। अब लेकिन पाइथन में हम पता है क्या बोलते हैं? द क्लास दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू, आपने जावा पढ़ी होगी राइट, उसमें भी क्लासेस वगैरह डिफाइन की, तो यू विल यूज द सेम टर्मिनोलॉजी देयर। तो अभी मैं यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि जो ये ए ऑब्जेक्ट है ना, ए ऑब्जेक्ट, गाइस मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, आई नो आज कोडिंग की फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं बिल्कुल जैसे वो सॉरी नर्सरी और फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में इसीलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब कल हम थोड़ा सा फास्ट पेस, अरे भाई कहाँ से एडवांस, हम पेस फास्ट पकड़ेंगे थोड़ा, एक सेकंड में थोड़ी एडवांस पे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं क्योंकि ये बेसिक्स कवर करने जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम एक टर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट इज ए, द क्लास दिस ऑब्जेक्ट ए बिलोंग्स टू इज इंटीजर। तो इंटीजर मेरी क्लास है, अगर लेमन टर्म में बोलना है तो फिर आप डेटा टाइप बोल लो, ठीक है। और पाइथन ऊप्स कंसेप्ट बेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C#, जावा जैसे आपने पढ़ी है राइट। तो इसमें हम क्लासेस बनाए, वो तो खैर बहुत बात की बात है, अभी हम क्लासेस डिफाइन भी करेंगे, क्लासेस को यूज भी करेंगे। तो अभी ये जो इंट है ये बनी बनाई क्लास है ना, इनबिल्ट क्लास है इंटीजर। तो 10 वैल्यू है, ए तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्लास उसकी इंटीजर है, बी क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट? गलत तो नहीं कह रहे? सी क्या है? Float. एग्जैक्टली वो किसके अंदर आता है? न्यूमेरिक के अंदर, राइट? डी क्या है? अब बताओ, वो मैंने बोला भी था अभी थोड़ा, नहीं गलत, कहाँ फंक्शन है? String. गलत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर तुम लोगों ने सुनी होगी मेरी बात तो यू विल बी एबल टू आंसर। और मैंने एक चीज बोली भी थी पता है, अभी कुछ 5-10 मिनट हो, सॉरी सर टेक्स्ट। गलत, बोलो बड़ी, मैंने एक लाइन बोली थी ना, स्कूल में पढ़ा था फंक्शन, कुछ मैंने बोली तो थी लाइन, अर्थमेटिक मैंने वो ये नहीं बोला सर भाई, लिस्ट। सॉरी सर लिस्ट। कॉम्प्लेक्स, Com- मैं स्कूल में लिस्ट पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा, मतलब टू बी ऑनेस्ट दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन राइट, रियल प्लस इमेजिनरी, प्लस से पहले रियल नंबर है, प्लस के बाद इमेजिनरी है। वो जे नोटेशन देख रहे हो, जे नोटेशन, जे छोटा जे स्मॉल जे, either you can use small j or either you can use capital J. So J is a notation to represent your imaginary number. सेकेंड चीज मैं बता देता हूं, ये ऐसा डेटा टाइप है जो ऐसा, डोंट थिंक कि हम इसको कहां यूज करेंगे, तो ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं
जो नोवेयर राउंड यू कैन यूज इट ऑन डे टू डे बेसिस, ये तुम्हारे साइंटिफिक कंप्यूटेशन में ज्यादा यूज होते हैं जब तुम वो डीप लर्निंग मॉडल जिनकी मैं बात कर रहा था, राइट। तो डे टू डे बेसिस पे डोंट एज्यूम कि ऐसे डेटा टाइप्स पे हमें काम करना पड़ेगा, तो आंसर इज नो, नोवेयर। ई क्या है? बुलियन। एग्जैक्टली मुझे उम्मीद थी कि कोई यहाँ पे ट्रू बोलेगा, बट दैट्स अ करेक्ट आंसर। एफ क्या है? Same. एग्जैक्टली। ये तो अभी हमने सारी मैनुअल डिस्कशन करी, बट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई फंक्शन है जो ये आंसर अभी मैंने तुमसे पूछे जो पाइथन में कर दे? तो आंसर इज यस। अभी स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी ना कि प्रिंट और टाइप, आई थिंक आई कॉल्ड आउट, इजंट इट? तो जो टाइप फंक्शन है ना पाइथन के अंदर, वो तुम्हें तुम्हारे ऑब्जेक्ट की क्लासेस बताता है, और अगर वैसे बोलूं तो वो डेटा टाइप बताता है, राइट। तो व्हाट आई कैन डू, प्रिंट टाइप ऑफ, अपने वेरिएबल दे दो, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट दे दो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। सॉरी, अच्छा सॉरी, मैंने क्या मिस कर दिया? टाइप ए कॉमा, डिड आई मिस समथिंग? टाइप टेक्स्ट, column. Type no. of. Sorry, one of three argument, that's I think I made a mistake. I think that's one of three argument, that's not true. Like, okay, sorry, let me do that. And type of a comma, okay, मैंने एक साथ दे दिया टाइप ऑफ बी कॉमा टाइप ऑफ सी ब्रैकेट टाइप ऑफ डी comma and this type of this should type of f, ठीक है ना? I think now bracket got sorted out, type of f, ठीक है? Now see this guys, अब जो आंसर आपने मुझे किए थे वो आंसर आपके सामने है स्क्रीन पे, और आप एक चीज नोट करो। अच्छा, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग समथिंग डिफरेंट? कौन बताएगा? इंटीजर आपने क्लास एग्जैक्टली, तो वो क्लास ही बता आपके सामने आउटपुट है जो मैंने आपको बात, तो वो ये आपको यहाँ पे वो ये कन्वे करना चाहता है कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास इंटीजर है, ऐसे ही बी की स्ट्रिंग है, सी की फ्लोट है, डी की कॉम्प्लेक्स है, ई की फुल। दिस इज व्हाट आई मीन। तो एटलीस्ट याद रहेगा ये क्लास ऑब्जेक्ट प्रिंट क्या करता है और टाइप क्या करता है, बेसिक्स, वेरी बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है? ओके, अब गाइस बात करते हैं कुछ सिंटैक्टिकल एरर की। बड़ी बेसिक चीज है, किसी से भी हो सकती है, राइट? व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम, और ये सबसे होता है, ऐसा नहीं है कि इवन आई डू, कई बार मेरे से कोई कोट्स मिस हो गया, सेमीकोलन मिस हो गया, कहीं ब्रैकेट मिस हो गया, ये बहुत बेसिक डे टू डे जॉब का पार्ट है। जो भी प्रोग्रामर है आप में से, किसी भी लैंग्वेज के, मैं पाइथन की बात नहीं करता, वेदर यू आर अ SQL प्रोग्रामर, पाइथन प्रोग्रामर, जावा डेवलपर, आर पे, सास पे, किसी भी लैंग्वेज पे, स्नोफ्लेक, डेटा ग्रिप, पाइचार्म, कोई भी टूल ले लो यार, सिंटेक्स एरर बहुत बेसिक है। अभी सबसे पहला पॉइंट आता है एरर को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना। देखो यार, सबका अपना एक्सपीरियंस, अपना वे है। The best programmer is not someone who can write a complex program or a big program. The best programmer is someone who has capability to understand the error, to resolve the error and to help others. क्योंकि एरर एक ऐसी चीज है, आपके साथ नहीं सबके साथ आते हैं, एंड इफ यू आर एबल टू हेल्प और सॉल्व दैट एरर, यू आर अ गुड प्रोग्रामर, नॉट समवन हु कैन से कि ये देखो 600 लाइन ऑफ अ कोड एंड 700, नो, नॉट एट ऑल। Sometimes you can solve the job in a 2 line of a program instead of a 10 line of a code. No, means a good programmer is who can handle bugs and errors. And who is able to write down the efficient code instead of a lengthy code. Efficient programming जिसे बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि आप 4 लाइन के कोड को 2 लाइन में भी कर सकते हैं इन एन एफिशिएंट वे। तो गाइज अभी मैं इसको रन करता हूं। नाउ चेक दिस गाइज, मैंने इंटेंशनली कॉमिट किया ये,
अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे आपसे एक सिंटेक्स एरर हुआ है और हम सबको पता है हमने ब्रैकेट मिस किया है क्योंकि प्रिंट फंक्शन में, राइट? लेकिन पॉइंट इज अभी हम लोग पाइथन के 3, आप ऐसे समझ लो कि थर्ड एरा, थर्ड वर्जन में चल रहे हैं, क्योंकि 3.9, 3.10, 11, यही अगर आप 2 वर्जन में होते तो ये सही होता। लिखो, मैंने कमेंट में लिखा भी हुआ है, दिस इज करेक्ट इनटू 2 इनटू पाइथन बट नॉट इन 3 इनटू। तो इसका क्लियर कट मतलब है कि आपको यहाँ ब्रैकेट लगानी है, और वो आपको बोल भी रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस एंड कॉल टू प्रिंट। सो बेसिकली हाउ यू कैन डू दैट, sorry, let me plug in the charger. Okay, so now you can see in the next example, मैंने comment भी डाला हुआ है, correcting the above error। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट लगाया है सिर्फ, क्योंकि उसने पाइथन ने मेरे को रेकमेंड किया था कि मैं शायद ब्रैकेट मिस कर रहा हूं, वो यही कह रहा है ना, मिसिंग पैरेंथेसिस एंड कॉल टू प्रिंट, तो मैंने वो ब्रैकेट लगा के उस एरर को सॉल्व कर दिया। सी दिस गाइस, सबसे पहले कई बार ऐसा होता है गाइस, ये सबके साथ होता है, क्योंकि लेट से हो सकता है कल को आप इंटरव्यू दो, दे आस्क यू टू राइट एरर है, सो घबराने की बात नहीं है। अगर वहां पे मतलब समटाइम्स पीपल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, दे गेट नर्वस, कंफ्यूज, नहीं, एरर को पढ़ो, एरर कैन, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। अभी वो ऊपर वो टाइप वाले में मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया था, मैंने पढ़ा, मैंने लगाया, वो चल गया, जस्ट अ रेकमेंडेड। बोलो। प्रॉपर स्टेटमेंट भी शो कर रहा है कि आपने क्या मिस किया, एग्जैक्टली, तो बिफोर यू स्टार्ट फीलिंग नर्वसनेस, जस्ट ट्राई टू रीड द एरर, माय सजेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जब आप इंटरव्यू देते हैं या समवन आस्क यू टू राइट अ प्रोग्राम, अ लाइव प्रोग्राम है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है, दैट गॉट सॉर्टेड, राइट। अब नेक्स्ट आता है, अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट करी, शायद मुझे लगा था कोई क्वेश्चन पूछेगा, किसी ने नहीं पूछा, एनीवेज मैं ही बता देता हूँ। मैंने हैश करेक्टिंग दी अबव एरर लिखा, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या है ना? कमेंट नहीं, वो तो हमें पता है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, या तो फिर मैं ये सोचूं कि कितने 28, 30, 35 जितने लोग हैं सबको पता है, राइट? तो लेट मी टेल यू, कमेंट हर लैंग्वेज का पार्ट है, तो उसी तरीके से पाइथन में आपके पास 2 तरीके के कमेंट है। वन इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट, जो मैंने तुम्हारे सामने लगाया हुआ है, हैश करेक्टिंग द अबव एरर, तो हैश कीवर्ड है टू डिफाइन द सिंगल लाइन कमेंट। अब आपने एक चीज और नोट करी होगी, आपके कमेंट ने आपके आउटपुट पे कोई इंपैक्ट किया, राइट? तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है, अब देखो यार, इसका भी, ये भी ना तरीके होते हैं छोटे छोटे। अब मैं बताता हूं आपको, कई लोग क्या करते हैं, आप जब किसी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते हो तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो ना, 2 लाइनें आपने लिख दी, प्रोजेक्ट दिस डिफाइंड बाय एबीसी पर्सन, क्रिएशन डेट दिस, ये लाइब्रेरीज, ये डेटा यूज किया, यू कैन टेक आउटसाइड। अब यहाँ पे ये जो 1 लाइनर लिखा है मैंने, करेक्टिंग दी अबव एरर, ये क्लियर कट ये बता रहा है कि मैं ऊपर वाला कमेंट, ऊपर वाला एरर रिजॉल्व कर, एम आई राइट? अब मेरे को एक और लाइन लिखनी है। अब एक सॉल्यूशन तो ये आप कहोगे कि सर एंटर मारो, नीचे हैश दो और जस्ट राइट इट आउट, बट आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि इट लुक्स ऑड। हैश इज ओनली रिकमेंडेड, मैं फिर वही बात बोलता हूं, गलत सही कुछ नहीं होता। गलत नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ पे हैश डाल के एबीसी लिख दूं सेकेंड लाइन, ये गलत नहीं है, बट सामने वाले की नजर में ये एफिशिएंट भी नहीं है। तो अगर आपको मल्टीपल कमेंट्स देने हैं, जिसको हम पाइथन में एक तरीके से डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं, उसके लिए आपके पास ये अवेलेबल है। अब मैं इसका सिंटेक्स आपको बताता हूं। यू हैव टू स्टार्ट ईदर विद द ट्रिपल, नॉट डबल, ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट्स, आप खुद देख सकते हो, नॉट 1, नॉट 2, 3, ईदर, वंस अगेन आई विल रिपीट, ईदर ट्रिपल सिंगल कोट, ईदर ट्रिपल डबल कोट, स्टार्टिंग और जो भी लिखना है। अब यहां पे मैंने मल्टीपल लाइंस लिखी होंगी, एंड एंड विद द डबल और सिंगल, जिससे भी ओपन किया उसी से क्लोज करना। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि सिंगल ट्रिपल से क्लोज करके डबल ट्रिपल से क्लोज, वो एरर है। तो डबल ट्रिपल से ओपन किया तो क्लोज इट विद डबल ट्रिपल, दैट्स द वे आई डिड। इसको कहते हैं डॉक स्ट्रिंग और मल्टीपल लाइन कमेंट। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क चलता है और अनकमेंट कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, सैश में भी यही चलता है, सीक्वल में भी शायद चलता है, ये नहीं चलता। ओके sir, can't we use the forward slash and asterisk for the multiple command in Python? सॉरी, डिडंट गेट यू। फॉर Can't we use the asterisk and backward slash to use multi-line command in Python?
इन पाइथन तो यू आर ओके, गॉट द पॉइंट। जो आप SAS का कमेंट कह रहे हैं, ये यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन ना, ये स्टार कहाँ गया, दिस वन, ये देखो, ये रहा आपका जो आप मेरे से कह रहे हैं, ये देखिए, तो यू आर नॉट राइट। सो ओनली 2 टाइप ऑफ कमेंट आर देयर। तो ये जो आपने कमेंट मेरे को बताई है SAS के कमेंट्स हैं, जो बैकस्लैश और आप एस्ट्रिक यूज करते हैं, और SAS में सिंगल लाइन कमेंट के लिए सिंगल एस्ट्रिक यूज होता है, राइट, वो SAS के कमेंट्स हैं। बट पाइथन में उसका ऑल्टरनेट दे तो रखा है आपको, जो SAS में सिंगल स्टार और सेमीकोलन का ऑल्टरनेट ऊपर हैश दिया हुआ है, और डॉक स्ट्रिंग के लिए आपको सिंगल ट्रिपल कोट्स और डबल ट्रिपल कोट्स दिए हुए हैं। तो दोनों सॉल्यूशन है हमारे पास। यहां तक बात क्लियर सबको? कमेंटिंग पाइथन में कैसे करते हैं? अगर आपको कोई कहानी लिखनी है तो ये डॉक स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, फिर आपको मल्टीपल हैश यूज करने की जरूरत नहीं है। It will be highlighted in a different color. ये हाईलाइट क्यों होगा आपके आउटपुट में? अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्यों आएगा The format, because जैसे SAS रेड में? हाँ, ये देखो ना, SAS में ग्रीन हो जाता है ना आपका, तो ये रेड आ तो रहा है, ये देखो। और आपका सिंगल लाइन कमेंट आपका ये ब्लू में आ रहा है, SAS में दोनों ग्रीन में आते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे एक ब्लू आ रहा है, एक आपका रेड में आ रहा है, राइट। अब ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करी है गाइस। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये देखना, एक छोटा सा एरर। यहाँ पे आपके पास P1 की वैल्यू आई 10 और 20, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे मैंने P1 को रन किया, P1 आ गया 30, जो कि करेक्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। मैंने क्या कमेंट क्वेरी करी है, टाइप प्रिंट 10, 20। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुझे प्रिंट 10 + 20 का डेटा टाइप चेक करना है। गलत तो नहीं कह रहा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं पास किया टाइप में, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी और 10 + 20, मुझे इसका टाइप चेक करना है। टाइप समझते हैं ना, जो अभी हमने क्लास बात करी। calculation 30 के नीचे पढ़ो क्या लिखा है, नन टाइप। इसका क्या मतलब होता है? calculation. सर हम P1 का चेक कर सकते थे, ना कि 10 + 20 का। नहीं, सर, हम- चेक हम कर सकते हैं, सर, समझो, चेक हमने किया, आपके पास एरर नहीं आया। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जो कि अभी आगे चल के हमारे पास जब हम ये फंक्शंस पढ़ेंगे एंड ऑल, तो वी विल यूज दैट। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, पहले आप बोलिए एक एक करके उधर। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे ऑनलाइन? सर हम प्रिंट का टाइप यूज कर रहे हैं सर, प्रिंट का कोई टाइप है नहीं यहाँ पे, तो वो इसलिए दिखा रहा एग्जैक्टली। है। मैं अभी आपको उसका ड्रॉबैक बता रहा हूं, मैं अभी आपको उसका वो बताता हूं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। मैं अभी उस पर, इसीलिए मैंने ये वाली क्वेरी पहले रन करी। हाँ जी मैम, आपको ओके। तो गाइज अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इंटरव्यू में फंसे हैं इस क्वेश्चन पे, इसलिए मैंने ये अभी स्टार्टिंग में डाला है, और ये आगे भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम अपने फंक्शंस बनाएंगे वहां पे भी इसका चैलेंज बताऊंगा। अब आप एक छोटा सा एक एक करके आंसर देना। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है A जिसकी वैल्यू है 10, और एक ऑब्जेक्ट है B जिसमें अंकित नाम है, कहना है अगर मैं A + B करता हूं तो क्या होगा? सोच के बोलना, सोच। सर 10 आएगा। नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। मैंने कहा ना, टेक योर टाइम। एक ऑब्जेक्ट है A जिसकी वैल्यू है 10, एक ऑब्जेक्ट है B जिसकी वैल्यू है अंकित। फीलिंग स्लिपी? No, sir. A + B का क्या आउटपुट आएगा? मैंने दोनों ऑब्जेक्ट बता दिए, बताओगे? सर Error. यू थिंक और यू आर श्योर? चलो ये एग्जांपल देखो, ये रहा। क्योंकि एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में अरिथमेटिक फंक्शन गॉट इट, गॉट इट, राइट। एरर आएगा? आपने खुद आंसर दिया अभी कि दोनों का जो टाइप है वो डिफरेंट है। आई थिंक दिस इज व्हाट यू से। ओके, अब एक मेरे को बात बताओ, ये तो मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में नंबर इंटीजर है। क्यों नहीं चलेगा? प्रिंट जो है, जैसे जो ब्रैकेट्स हैं, वो हाँ। सिर्फ P1 के लिए ही है। नहीं, ये कोई आंसर। सर हम प्रिंट में 10 को ऐड कर रहे हैं इसमें, इसीलिए ऐसा एरर आएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताओ ना। P1 10 आ जाएगा। अच्छा, P1 10 आ जाएगा? क्या बात है सर, नए नए आंसर। एरर आएगा? क्यों आएगा मैम एरर? सर हम ना डेटा टाइप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्लास हम दिखाना चाह रहे हैं P1 में, और क्लास हम सीधा न्यूमेरिक। मैंने कहाँ लिखा टाइप? सर इसका आंसर 40 आएगा, 30 + 10 40। चलो मैं रन करता हूँ। ये तो एरर आ गया यार। अरे सर, अभी तो आपने आंसर दिया था 2 मिनट पहले, कैरेक्टर और स्ट्रिंग पे। आपने अभी खुद नहीं बोला था कि दोनों डिफरेंट डेटा टाइप है, तो फिर ये भी एरर नहीं होगा। नन टाइप में आप कैसे इंटीजर ऐड कर सकते हो? अभी ऊपर मैंने इसीलिए
दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने ऊपर इसलिए नन टाइप पहले दिखा दिया था और मैंने बार बार कॉल भी किया, मैंने तुम लोगों को इंट और स्ट्रिंग का एग्जाम्पल भी दिया। समझना चाहिए कि गाड़ी किस पटरी पे जा रही है, ठीक है? टाइप पे तो वो एरर ही सिंपल आंसर, डिफरेंट टाइप। बात समझ आएगी सबको? नन टाइप मतलब नन टाइप। अब कोई पूछेगा नन टाइप क्या, तो मैं यही बोलूंगा नन टाइप मतलब नन टाइप, कोई टाइप ही नहीं। सर सर हाँ बोलिए। सर इसमें जो आपने P1 लिया हुआ वो तो हमने वहां पे डिफाइन किया है। अगर हम +10 कर रहे हैं तो क्या ये इसको स्ट्रिंग ले रहा है? सर स्ट्रिंग नहीं ले रहा, ये पढ़िए सर, नन टाइप। टाइप। यस सर, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सर बेसिकली क्या होता है, प्रिंट जो है ना, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट Yes, स्टेटमेंट, sir. आप प्रिंट Yes, कुछ भी देते हैं ना, वो नन टाइप बन जाता है। इट इज नॉट ओके अबाउट ओके 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 सर। इट इज अबाउट प्रिंट। अभी तो मैंने ऊपर बोला प्रिंट 30 + 10, करेक्ट 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 सर। ये आंसर है। थैंक यू सर। वो नन प्रिंट का सर टाइप अगर नन टाइप हम है इसमें P1 + 10 करते हैं तो फिर भी नन टाइप आएगा। मैम। प्रिंट के अंदर आप ये P1 + 10 ही तो, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा इसको मैं सर ब्रैकेट को ओनली P1 + 10 अच्छा तो मैम चल ही जाएगा, तो P1 + चल 10 जाएगा ना। कह रहे हैं। हाँ ये तो मैंने सिर्फ जस्ट आपका अगर प्रिंट, हम प्रिंट के साथ लिखते हैं तो नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि नन टाइप इज नन टाइप। अभी ये ओके ऊपर सर। जो ये एग्जांपल, ये मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से और कईयों ने सही भी जवाब दिया। ये वाला एग्जांपल जो मैं पूछ रहा था, अगर मैं स्ट्रिंग में नंबर ऐड करूंगा तो वो 2 टाइप का एरर ही देगा ना, तो बस तो फिर वही लॉजिक तो है। ठीक है, ओके सर। ओके Yes, परफेक्ट। हाँ जी बोलिए सर। ऊपर जो हमने टोटल करा था 5 + 3 या 3 × 5, हाँ जी वो विदाउट स्पेस था, ये विद स्पेस। सर, स्पेस का पंगा नहीं, स्पेस का चैलेंज ही नहीं है। मतलब हमें पॉइंट यहाँ पे प्रिंट करना है। हाँ वो क्लियर हो गया। हाँ ये मतलब ये टेक्स्ट पहले से बता देता हूं। नहीं सर, स्पेस का चैलेंज, ठीक है। अगर वो इंडेंटेशन स्पेस का होता तो वो एरर हमें इंडेंटेशन का ही देगा। पाइथन का एक प्लस पॉइंट है, अभी जैसे मैं आपको इंडेंटेशन वाले एग्जांपल कराऊंगा ना, वो एरर ही इंडेंटेशन का देगा। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको गाइस। अब अगेन सीक्वल क्वेरीज हम सबने पढ़ी हैं। सीक्वल में एक अच्छी चीज ये होती है कि भाई आप एक लाइन में भी मल्टीपल वेरिएबल दे सकते हो और नेक्स्ट लाइन में भी दे सकते हो, बस कॉमा देने की जरूरत होती है, सबको पता है। yes. लेकिन यार पाइथन में कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से एक लाइन में तो नहीं कंटिन्यू कर सकते। अब उसका मैं आपको एक वो बताता हूँ, सॉल्यूशन वर्क कराऊं। अभी कई बार ऐसा होता है कि आपका कोड एंड ऑफ अ लाइन तक पहुंच जाता है, सबके साथ होता होगा। कई बार क्वेरी ऐसी बड़ी होती है इररिस्पेक्ट ऑफ टूल, मेरे साथ कई बार होता है कि वो ना एंड तक चली जाती है क्वेरी। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं एंड तक कंटिन्यू करता रहूं तो वो नीचे टॉगलर आ जाता है, वो जिसको आप स्क्रॉल बार भी बोलते हो, टॉगलर। फिर या तो राइट में लेके जाओ, बट इट वॉन्ट लुक गुड। तो हम क्या करते हैं, हम उस कोड को नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, सो डैट कि अगर कोई सामने क्यूए भी करे, कोड देखे, तो उसको एक्सट्रीम राइट जाने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में आराम से कोड क्वेरी गो थ्रू कर सकता है। वो तब करते हैं हम जब हमारा कोड एक्सट्रीम राइट जा रहा है, नहीं तो अगर आपको लगता है वन लाइन इज इनफ, दैट्स इनफ। लेकिन अब आप ऐसा एज्यूम करना, अब सेम चीज एज्यूम करो, मान लो तुम्हारे इस सेल में कोड एंड तक पहुंच गया, जस्ट एज्यूम। अब आपने ये सोचा, एज्यूम किया कि भाई आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, जैसे हम सीक्वल में करते हैं, सास में करते हैं, क्योंकि वहां पे ना तो इंडेंटेशन का पंगा है ना तो केस सेंसिटिविटी का चैलेंज है, एंड वी थॉट सेम लाइक दैट। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। अब इस एग्जांपल को पहले मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूं कि 20 + 30 × 10 - 5 डिवाइडेड बाय 100। बस ये कैलकुलेशन मैंने करी, और मैंने क्या किया, मैंने उसको 3 लाइनों में स्प्लिट कर दिया कैलकुलेशन को, बस मैंने ये गलती करी। तो लेट मी रन दिस फॉर यू। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट नॉट एक्सेप्टेड, सिंपल आंसर। तो मैंने बोला था ना अभी स्टार्टिंग में कि कुछ चीजें हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूं मैं। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू स्प्लिट योर कोड इनटू मल्टीपल लाइन, मैंने लिखा भी है मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि एंड ऑफ। कई बार सबको लगता है कि ठीक है, सबका कोड करने का अपना अपना तरीका होता है। अब यहाँ पे मैंने बड़े छोटे से कोड को 3 लाइनों में स्प्लिट कर दिया, जो कि सेंस बनता नहीं था, बट जस्ट वांटेड टू शो यू। तो 20 + 30 स्लैश, तो स्लैश जो है ना एंड में,
इट इज फॉर, अब आप इसको यू कैन थिंक लाइक दैट, इट इज फॉर इंडेंटेशन और इट इज टू टेल पाइथन कि यस गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड रीड द कोड। दिस टाइम जब आपको ऑब्वियसली जब आप सीक्वल में कॉमा लगाते हो, लास्ट वाले में कॉमा छोड़ देते हो ना, कि मींस दैट्स इट, दैट्स द लास्ट वन, तो सेम गोस देयर, लास्ट वाले के बाद कोई क्वेरी नहीं है ना। डज दिस मेक सेंस, ट्राइंग टू रिलेट इट। तो अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, जो भी तुमने कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाया, तुम्हारा आउटपुट आ गया 290। नाउ यू आर नॉट गेटिंग। हाँ बोलो। केवल 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि भाई एक बार डिफाइन हो रहा है, एक बार कॉल हो रहा है। कॉल भी तो करोगे ना, अभी तो ऊपर हम जो इतना पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी एक और एक्सक्यूज मी सर, यार, एक एक सर सेकेंड एंड थर्ड लाइन में जो आपने प्लस ऐड किए हुए हैं तो आगे पीछे हैं, मतलब पैरेलली, मतलब मेरे उसके भाई नीचे जस्ट नहीं है। 30 + 40, अब 30 का प्लस ये रहा, 50 का प्लस ये रहा। सर मैं प्लस का जो पोजीशन है ना वो थोड़ा उसके आगे थर्ड लाइन में, तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं, इशू नहीं उससे है। कोई दिक्कत नहीं है यार, उसकी कोई चैलेंज नहीं है, तुम्हारे सामने क्वेरी है, दैट्स नॉट द चैलेंज। यहाँ पे चैलेंज ये था कि एक कोड को मल्टीपल लाइन में स्प्लिट कैसे किया जाए। तो पाइथन में उसके लिए भी, मतलब ये आपका जो बैकस्लैश है दैट इज द, सॉरी, जो आपका फ्रंट स्लैश है दैट्स द कीवर्ड टू डिफाइन दैट, जो आपका ये डिलीट की के नीचे आता है, राइट। यस यस सर। that's the one you have to use it, जिसमें आपका पाइप डेलिमिटेड का ऑप्शन भी होता है, तो you have to use that slash sign in order to continue with the code। हाँ जी सर, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। हाँ। सर 19 से ऊपर वाली जो नोड है जिसमें आपने ना, वो तो भाई, वो तो मैंने ऐसे ही जस्ट आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए डाला हुआ है, वो रन नहीं है वो, ये वाला। ये तो ऐसे ही मैं सीक्वल का सिंटेक्स समझा रहा था किसी को, तो वो डाला है। हाँ जी, पुरुषोत्तम आनंद बताएं। सर आई वाज आस्किंग कि अगर हमने ये स्लैश यूज कर दिया है तो नेक्स्ट लाइन में हम उसको कहीं भी डाल सकते हैं ना, हाँ हाँ, इंडेंटेशन यूज कोई करके। दिक्कत। वो जो इंडेंटेशन वाली बात कर रहा था ना, वो कोलन पे आएगी जब हम इफ एल्स और फॉर लूप पढ़ेंगे ना, तो जब मैं वहां पे कोलन लगाऊंगा तो फिर उसमें कहीं पे भी नहीं चलेगा, उसमें वो जिस इंडेंटेशन पे लेके जाएगा फिर वो वही क्वेरी करनी पड़ेगी ओके जब हम इफ एल्स और फॉर लूप पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है भाई, ओके। अब आप अपना प्रिंट, अगर इन केस आपको चेक करना है तो ये लो P1, टाइप ऑफ P1, ये रहा 290, क्लास दिस बिलोंग्स टू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड, ये ठीक है, हमने बात कर ली थी कमेंटिंग, तो आई नॉट रिपीट इट। अब गाइस मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। अब ये बात तो हम सबको पता है, पाइथन में ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, इट स्टोर्स, इट कैप्चर सम मेमोरी। हर जगह ये जब आप कोई वेरिएबल या कोई कॉलम बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी होता है। अब लेट से आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है एग्जाम्पल, वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं to check whether that particular object is an object or exists or not. The function name is instance। तो आप is instance पे अगर क्लिक करके, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, if you want to know more, shift tab प्रेस करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। return whether an object is an instance of a class or a subclass thereof। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने P1 बनाया, P1 बनाया, P1 ऑब्जेक्ट किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है? अभी ऊपर P1 रन किया था ना मैंने, मैम, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि P1 ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं। अब पाइथन के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, अब से लेके एंड तक, अगर किसी भी फंक्शन के स्टार्टिंग में इज लगा हो, एक होता है ना क्वेश्चन पूछने की तरीके से, क्वेश्चन टाइप, तो ये आपको बुलियन आउटपुट देगा, ट्रू और फॉल्स। मेक सेंस? अगर मान लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल, मुझे पता है ट्रू और फॉल्स बुलियन है, आई नो। अगर मैं कहीं पे लिखूं कि उस ऑब्जेक्ट में इज बुल, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये बुलियन है, वो मेरे को या तो यस देगा या नो देगा। अगर मेरे को बुल की वैल्यू चेक करनी है तो फिर वो वैल्यू देगा। तो दोनों में फर्क समझ आया? तो इज इंस्टेंस मुझे ये बताएगा इधर ट्रू और फॉल्स। तो इज इंस्टेंस P1 ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है ट्रू, क्योंकि अभी तो रन किया ऊपर। ओके, अब सेकंड चीज, एक P2, लेट्स सी, P2 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ये बनाया ही नहीं।
तो जब तक आप, अगर दो चीज होती है, क्वेरी करके रखना और उसको एग्जीक्यूट करना, जब तक तुम पाइथन में एग्जीक्यूट नहीं करोगे वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि वो ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं। तो मेक श्योर यू जस्ट रन द कोड इफ यू वांट टू चेक समथिंग। सेकंड थिंग, अब ये एक आप रन करने के लिए आप रन करने के लिए कोई कमांड प्रेस कर रहे हो क्या, या मतलब जस्ट एंटर प्रेस कर रहे हो और जस्ट, या दिस इज रुचि, यस यस। Sorry to say this, So but I think this is I already called out in, I think when I started running the code, no? Shift enter, alt enter from your keyboard, or else you can Shift enter. click the run there, right? I think I called couple of Okay. times. Might be. Yes, sir. Shift enter, okay. Or either you can see I the missed run that, command. sorry. No, that's fine. सेल में जाके भी आप कर सकते हो, रन में भी कर सकते हो, एंड मैं तो आई ऑलवेज प्रेफर माय कीबोर्ड टू बी ऑनेस्ट, शिफ्ट एंटर ऑल्ट एंटर, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, अब मेरे को ये चेक करना है कि P1 लिस्ट है या एग्जांपल इंटीजर है। मैंने सबसे पहले दे दिया इज इंस्टेंस P1 लिस्ट, वो कह रहा है फॉल्स। P1 लिस्ट थोड़ी है, इंट है ना, तो इस इंस्टेंस P1 इंट ट्रू। दिस इज हाउ यू कैन चेक इट अगर आपसे कोई पूछता है तो, ठीक है। सो फार सो गुड सर इज इंस्टेंस ओनली यूज फॉर चेकिंग के लिए? क्या, सॉरी, इज इंस्टेंस ओनली यूज फॉर, सर चेक करने के लिए होता है क्या? हाँ ऑब्वियसली इज इंस्टेंस का मतलब है, मैं आपको लेमन टर्म में और बता देता हूं। आपको अगर ये देखना है कि पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट बना है सबसे पहले, मतलब जैसे अभी हमने देखा क्या वो एग्जिस्ट करता है और वो किस क्लास का या सब क्लास का पार्ट है। जैसे मान लो P1 है, मुझे पता है P1 एक तुम्हारा इंटीजर क्लास है, ठीक है, एक P1 ऑब्जेक्ट है जो कि इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। तो आई कैन रन दिस P1 टू चेक द सब क्लासेस ऑफ दैट। ये देखो कि वो लिस्ट है, इंट है, ट्यूपल है, तो ये क्लास के बाद ये मैं सेकंड वाला उसका टाइप ऑफ सब क्लास रन करके देख रहा हूं कि वेदर P1 जो ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, वो लिस्ट को बिलोंग करता है, या वो ट्यूपल को बिलोंग करता है। तो फॉर दिस यू कैन यूज दैट, राइट। अब लेट से अगर आपको किसी को अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करनी है, सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा आ जाता है, वो तो उससे इजी तो कुछ है ही नहीं। ये वाला कोई, सॉरी एक सेकंड, आप यहाँ पे pwd रन कर सकते हो विच इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये है, आप अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप में रन करोगे तो वो आपको दे देगा। हाँ जी मैम, आप बताइए। जैसे कि ये एक केस करते हैं, हाँ बताइए। हमने कोड करके रखना है, रन भी कर दो, ठीक है। अभी अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं जो भी है कि इसको अगर ढूंढना ही हो तो इसकी इज डिफाइन करके वो ढूंढ सकता है कि ये वर्किंग है कि नहीं। मैम अभी कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई लेंदी कोड है, अब हम लोग कई बार आदत क्या होती है, हम स्क्रॉल करके कभी ऊपर कभी नीचे कंट्रोल, तो इट्स बेटर। अब मैंने आपको दो चीज बोली, देखो दो चीज, कंट्रोल F करके आप ढूंढ भी लोगे, क्वेश्चन आता है क्या वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, वो इससे पता लगेगा। कंट्रोल F तो मैं आराम से करके ढूंढ लूंगा, लेकिन इस इंस्टेंस बताएगा एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, बना है कि नहीं, ठीक है। ओके, अब गाइज ऑब्वियसली आई विल नॉट टेल दिस, अभी ये मॉड्यूल फर्स्ट क्लास में आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग इट, तो सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज। आई वाज शोइंग दिस टू समवन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोड डाला है, बट मैं फिर भी आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, छोटा सा ओवरव्यू। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 2 more minutes। पाइथन के अंदर जब कभी भी आपको किसी मॉड्यूल को कॉल करना है, आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है, जैसे आप यहां देख रहे हो, जो कि अभी हम गोइंग फॉरवर्ड करेंगे ही करेंगे। पाइथन के अंदर OS एक मॉड्यूल है, अगर लेमन टर्म में बोलूं तो लाइब्रेरी है। मुझे एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से मुझे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है, वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, वो ना इस मॉड्यूल के थ्रू होगी, जो हम आगे चल के करेंगे। आप वैसे नॉर्मल कोर पाइथन में, जैसे अभी हम पाइथन कोर पाइथन में, ऐसे कोई डायरेक्ट कमांड नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक छोटी सी चीज। इस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट पे रन किया, वो मेरा मॉड्यूल चल गया। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं कि पाइथन का शॉर्टकट। कई बार लोग आपसे ये बोलेंगे कि हमें ये बताओ इस मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शंस हैं। मैम इतना भी बोर नहीं है सच। नहीं सर, आपकी बात बहुत आप यू फॉल asleep। तो बेसिकली अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस मॉड्यूल के अंदर कितने मेथड्स हैं, तो व्हाट यू गोना डू? अभी कई लोग क्वेरी करने लग जाते हैं, प्रिंट डायरेक्टरी ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट डू इट। शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, OS।
और मैंने एक डॉट लगाई है सिर्फ। अब मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम्हारा मॉड्यूल लाइब्रेरी है, या उसके मेथड्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, भाई किसी में 3 भी होंगे, अभी आगे ऐसे मॉड्यूल भी बताऊंगा किसी में 2 या 3 भी है। फिलहाल के लिए सी दिस, मैं वो नीचे कर लेता हूँ। ऑब्वियसली सारे तो ये देखो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन, इससे छोटा शॉर्टकट तो कोई नहीं हो सकता, अगर है तो हेल्प मी आउट बता। और आप एक तरीका ये भी कर सकते हो, ये लो क्वेरी के थ्रू भी, क्योंकि समटाइम्स पीपल वांट यू टू राइट अ क्वेरी, नो 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 टेल अस क्वेरी, तो ये लो प्रिंट dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी किसका, ओएस। अच्छा ब्रैकेट आ गया, ठीक है, तो मैं रन कर दे रहा हूँ। सिर्फ वी हैव टू लुक फॉर विदाउट अंडरस्कोर, ये लो। तो वो जो नीचे देखना विदाउट अंडरस्कोर वाले जो नाम अभी मैंने तुम्हें वो टैब डॉट करके दिखाए थे, वो सारे नाम आते हैं। इस तरीके से किसी भी मॉड्यूल का आप यू कैन से मेथड चेक कर। अब एक चीज और बताऊं, अब एक चीज देखना, मैंने तुम्हें यहां पे अभी न्यूमेरिक और क्या बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप तो बता दिया ना। तो जो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक है उनके भी कुछ ना कुछ मेथड और फंक्शन तो होंगे ना। जैसे तुम लोग मैथ्स मतलब नॉर्मल सम, वो तुम्हारा फ्लोट, सील और एग्जांपल स्क्वायर रूट फंक्शन होंगे ना। ओके, उसको चेक करने का तरीका क्या है? अब आप या तो मैं ये यहाँ पे डायरेक्टरी कमांड रन कर दूं, हाँ या ना। मैं एक शॉर्टकट और बताता हूँ आपने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाए थे ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट बताओ मुझे याद करके कि मैं किसको कॉल करूं, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्ट याद है, नहीं तो मैं ऊपर क्या स्क्रॉल कर लेता हूं। किसी को याद है कोई ऑब्जेक्ट? P1 लेटेस्ट P1, ठीक है। P1 एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो किस क्लास को बिलोंग करता है? इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ पे P1 डॉट टैब दबा रहा हूं, उसने तुम्हें इंटीजर के फंक्शंस बता दिए। पता है क्यों बताया? क्योंकि जो P1 ऑब्जेक्ट है ना, जो इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। तो पाइथन में क्या होता है, जब तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो ना किसी क्लास का, तो उस क्लास का सारा रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट में आ जाता है। आपके सामने एग्जांपल है, और अगर आप अभी इंट का डायरेक्टरी रन कर लो, आपको मतलब जो यूज वाले फंक्शन है वो यही दिखेंगे, है ना। बढ़िया बात। तो ये जो मैंने अभी एक लाइन बोली है ना, ये लाइन आज से 1.5-2 महीने बाद मैं दोबारा बोलूंगा। जो मैंने अभी एक बात बोली कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्लास का इंस्टेंस उसमें आ जाता है, क्योंकि जब हम ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे यही क्लास ऑब्जेक्ट, यही खेलने सब क्लास ऑब्जेक्ट। तो याद रखना ये वाली बात, आज मैंने फर्स्ट क्लास में बताई, मैं पूछूंगा जरूर, और याद रखना। अब वो तुम्हारे ऊपर है, लिखनी है। अगर तुम्हारा माइंड इतना शार्प है, याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट ये काम की बात है बहुत। और ये तुम्हें मैंने एक लाइव एग्जांपल दिखाया कि जो कि कैसे उसने इंस्टेंस, क्योंकि मैंने P1 बनाया, लेकिन उस P1 में मैंने जो कैलकुलेशन करी वो मैथमेटिकल थी, न्यूमेरिक थी। उसका आउटकम जो था वो इंटीजर था, उसकी क्लास, तो उस इंटीजर क्लास का जो सारा इंस्टेंस था वो P1 में आ गया। तो मैंने सिर्फ P1 डॉट किया और उसने मुझे इंटीजर के सारे मेथड दिखाए। मैम तो फिर कैसे ऑब्जेक्ट तो बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट में तो स्टोर करोगे आप। पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। इसका फायदा क्या होगा? किसका? इसका फायदा आप बताओ मेरे को। डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन यूज करना है, ये लो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये लो इंटीजर का फंक्शन चल गया। उसके जो ब्रैकेट देके जो भी आर्ग्यूमेंट पास करना है पास करो, ठीक है। 2 3 तो आई थिंक 3 मिनट जस्ट ओवररन। तो गाइज आई होप बेसिक्स थे। कल ऑब्वियसली मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा। होप आप लोगों को कुछ हद तक समझ आया होगा। कोई ऐसे भी मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यहाँ पे नहीं रन करी, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ सिंपल एग्जांपल्स। और आगे भी आपको ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं दिखाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबा कोड दिखा दूंगा और उसमें से मैं आपको कहूंगा ये वो ये कर रहा, नहीं, नॉट एट ऑल। एक इंपोर्ट का जो अभी यूज किया था, तो अगर हम अदर लाइब्रेरी पाइथन के अंदर मैं आपको 2 सिनेरियोस बता देता हूं। अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी जो आपकी एनवायरनमेंट में नहीं है, ध्यान से सुनना, उसके लिए तुम्हें एरर आ जाएगा। अगर तुम डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे वो कहेगा दिस इज नॉट डिफाइंड, उसके लिए तुम्हें फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो बात की बात है। अगर ऐसी कोई लाइब्रेरी जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में है, उसको सिर्फ तुम्हें इंपोर्ट करना है, इंस्टॉल नहीं करना। ये डिफरेंस है। आप
इंपोर्ट आप जुपिटर नोटबुक पे ही करते हैं अपनी इस नोटबुक पे, इंस्टॉल आप नोटबुक पे भी कर सकते हैं और कमांड पे भी। दो कमांड होती हैं। अगर आप जुपिटर नोटबुक को लैब या जुपिटर लैब उस पे इंस्टॉल करेंगे तो उसकी कमांड चलेगी पिप। याद रखना, इस नोटबुक पे पिप चलेगा। और अगर ब्लैक स्क्रीन पे करोगे तो कॉन्डा इंस्टॉल, बिकॉज दैट्स अ कमांड प्रॉम्प्ट। कॉन्डा पिप, दो ही कमांड है। पिप इस पे चलेगी, ठीक है, वो बात की बात है, वो मैं दिखाऊंगा आगे। पिप इस पे चलेगी, कॉन्डा कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगी, और लाइब्रेरी दोनों सेम इंस्टॉल हो जाएगी। इंपोर्ट कर रहे हैं वो फिर इंस्टॉल कर रहे हैं। भाई इंपोर्ट का मतलब है लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल का मतलब है वो लाइब्रेरी है ही नहीं। अच्छा, छोटा सा एग्जांपल, तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हें पीडीएफ फाइल खोलनी है, क्या करोगे? पीडीएफ फाइल को रीड करना है, क्या करोगे? एडोबी नहीं है, इंस्टॉल करोगे ना, बस। वो लाइब्रेरी है ही नहीं तो उसको पहले इंस्टॉल करूंगा फिर इंपोर्ट करूंगा, ठीक है भाई, दैट्स द डिफरेंस। नथिंग। इंपोर्ट करना है। सॉरी, जैसे आप ऐसे समझ, ओपन करने को हम इंपोर्ट कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर है ही नहीं तो फिर पिप इंस्टॉल और कॉन्डा इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो गाइस आई एम स्टॉपिंग इट हियर। आई थिंक इट वाज इंटरेक्टिंग सेशन। कीप आस्किंग द क्वेश्चंस, मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीपल डोंट आस्क, तो फिर आई थिंक मैं खुद से तो क्वेश्चन और आंसर नहीं करूंगा। तो इट्स अ गुड हैबिट, कीप आस्किंग द क्वेश्चंस एंड